अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चिकन पॉकेट्स की बिल्कुल न्यू और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। आपने वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखना है ताकि आपको हर स्टेप की अच्छे से समझ आ सके। आप इन चिकन पॉकेट्स को स्नैक्स के तौर पर सर्व कर सकते हैं, रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार में भी बना सकते हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फिलिंग के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्चें ली हैं, 1/3 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसा हुआ या कुटा हुआ धनिया लिया है। 1 टीस्पून ही लहसुन को पीस कर इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून दही के लिए हैं, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन की ये मैरिनेशन बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है और बहुत टेस्टी होती है। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उसे इस तरह से स्ट्रिप्स में काट दिया है। ये भी इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से चिकन में चले जाएं। इसे मैरिनेशन के लिए एक तरफ रख देंगे। उतनी देर में हम पॉकेट्स बनाने के लिए डो की तैयारी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, इसे अच्छे तरीके से छान लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। अगर आप बग़ैर पीसे डाल रहे हैं तो आप 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है, 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल के डालेंगे। यहाँ पर मैं इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ रोज़मोर का। आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। 1 साशे इसमें हम ईस्ट का डालेंगे। इसका 1 साशे आप आधा किलो मैदे से लेके 1 किलो तक मैदे में डाल सकते हैं। आपको इसे अलग से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट मैदे में डालें, बहुत अच्छी डो राइस होती है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो को गूँधेंगे। मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया है, बिल्कुल नीम गर्म पानी लेना है आपने। अगर आप ज़्यादा गर्म पानी लेंगे तो ईस्ट डेड हो जाएगा और अगर आप ठंडे पानी से इसे गूँधेंगे तो ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म पानी आपने लेना है और उससे आपने डो को गूँधना है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी लिया है। इसके बाद थोड़े से पानी की मुझे और भी ज़रूरत पड़ी थी। अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो को गूँध लेंगे। यहाँ पर आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तक के लिए गूँधना है। जब ये अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए, नरम डो आपने गूँधनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी, मीडियम डो आपने गूँधनी है। इसके बाद इसको इस तरह से आप ढक के रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो जाए। सर्दियों में डो को 3 से 4 घंटे लग सकते हैं और गर्मियों में डो जल्दी राइस हो जाती है, यानी 1 घंटे में। आइए अब इसकी फिलिंग के लिए चिकन तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ये चिकन आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ेगा और फिर अपने ही पानी में ये गलना शुरू हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हमने चिकन को बहुत छोटे पीसेस में काटा है, इसलिए ये आसानी से गल जाएगा। ये देखें, यहाँ पर चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि ये सारा पानी खुश्क हो जाए। हमने चिकन को पकाते हुए बिल्कुल ड्राई कर लेना है इस तरह से। ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। इसका पानी भी खुश्क हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छे से गला है। बस हम अब इसे उतार लेंगे और चिकन को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चिकन पॉकेट्स के लिए एक ज़बरदस्त सी सॉस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप मायोनीज़ लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट का डाल दिया है, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें केचप के डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मस्टर्ड पेस्ट का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन 1/3 टीस्पून के करीब। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ, थोड़ी सी डालनी है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये सॉस बहुत ही मज़े की बनती है। बस आपने जो अज्जा मैंने डाले हैं बिल्कुल इसी तरह से डालने हैं। बस ये सॉस बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। बस अब ये सॉस तैयार है। अब इसे एक पाइपिंग बैग में डाल के रख लेंगे ताकि हम इसे आसानी से पॉकेट्स में लगा सकें। अब डो को चेक कर लेते हैं। ये देखें, डो कितनी अच्छी राइस हुई है। हाथ की मदद से इस तरह से इसकी सारी एयर निकाल लेंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसे बाउल से बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करके इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए गूँधेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो भी अच्छे तरीके से निकल जाए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इस डो को इस तरह से पीसीज में काट लेंगे। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पेड़े भी बना सकते हैं। मैं इसको इस तरह छुरी से काट रही हूँ ताकि इसके बराबर हिस्से बन सकें। ये देखें, यहाँ पर मैं रोटी से छोटा पेड़ा ले रही हूँ, तकरीबन आधी रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन 1 रोटी से थोड़ा कम है। इसी तरह से सारी डो के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तकरीबन इस डो में 8 से 10 पेड़े बन जाएंगे।
इसके बाद हम इन्हें शेप देंगे। इस तरह से थोड़ा सा लंबाई में रोल करते हुए हम इन्हें शेप दे देंगे और फिर इन्हें ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से राइज़ हो जाएं। ये देखें, यहाँ पर इन्हें रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये साइज़ में भी बड़े हो चुके हैं, फूल चुके हैं। अब इन्हें बेलन की मदद से इस तरह से बेल लेंगे। ये देखें, इस शेप में आपने इन्हें बेलना है, लंबाई में बेलना है और बहुत ज़्यादा इन्हें मोटा नहीं रखना, बिल्कुल पतला बेलना है आपने, जितना पतला आप इन्हें बेल सकते हैं। बेलने के बाद इन्हें आप 5 से 6 मिनट के लिए रख सकते हैं। इसके बाद इन्हें पकाने के लिए यहाँ पर तवे को मैंने मीडियम हीट पे गर्म कर लिया है। जब इन्हें तवे पे डालेंगे तो थोड़ी देर बाद ही इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, तो हम इसको पलट देंगे इस तरह से। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये फूलना शुरू हो गए हैं। इनको पलटते हुए हम इस तरह से दोनों तरफ से पकाते जाएंगे, आपने इसे दबाना नहीं है, बस चम्मच की मदद से आपने इसको हल्के हल्के पलटते जाना है और सारी साइडों से इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आने लगे, लाइट गोल्डन से होने लगे, इस तरह से आप देख सकते हैं, तो हम इन्हें उतार लेंगे। अगर ये इस तरह से फूले हुए बनेंगे तो ही इनके अंदर अच्छे से पॉकेट बन सकेगी, वरना इसमें पॉकेट नहीं बनेगी। इसलिए आपने सारी बातों का ख्याल रखना है जो मैंने आपसे शेयर की हैं। इसी तरह से सारे बना के हम उतार के एक तरफ रखते जाएंगे और इन्हें कपड़े से ढकते जाएंगे। इस तरह मैंने इन्हें दस्तरखान में लपेट दिया था ताकि ये नरम रहें, हवा से खुश्क ना हो। ये देखें, बहुत अच्छे से सीखे हैं, फूले फूले से बने हैं। अब इसकी फिलिंग के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है वो भी आप देख लें। यहाँ पर मैंने आलूओं के चिप्स लिए हैं, उनको भी मैंने क्रिस्पी फ्राई कर लिया है, टमाटरों के बीज निकाल के उन्हें काट लिया है, सलाद के पत्ते लिए हैं, प्याज ली है और बाउल में चिकन है जो हमने बनाया था। इसके अलावा सॉस को मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया था, इसे भी काट के ग्लास में रख लेंगे ताकि इसे डालने में हमें आसानी रहे। अब हमने पॉकेट्स बनाने के लिए जो नान या ब्रेड तैयार की है वो हम लेंगे और सेंटर में से इस तरह से काट लेंगे। आप देखें, इसके अंदर बहुत अच्छे से पॉकेट बनी है। ये देखें आप अंदर से ये कितने अच्छे से कुक हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से बनने चाहिए आपके भी। अब इसमें सॉस को इस तरह से अप्लाई करेंगे और इसे बंद कर देंगे ताकि सॉस अच्छे तरीके से दोनों तरफ लग जाए। ये देखें, अब इसमें बाकी की फिलिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं सलाद पत्ता रख रही हूँ, फिर इसके बाद फ्राइज़ डालेंगे इसके अंदर। मैंने फ्राइज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए फ्राई करने से पहले इनके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और नमक डाला था और फिर इन्हें मीडियम हीट पे फ्राई किया था। फिर इसमें चिकन की फिलिंग करेंगे। फिलिंग आपने आगे तक भरनी है अच्छे तरीके से क्योंकि ये पॉकेट्स काफ़ी बड़ी हैं। फिर इसमें टमाटर और प्याज डालेंगे। इनको मैंने इस तरह से लंबाई में पतला पतला सा काट लिया था। बस पे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर इसमें दोबारा से सॉस लगाएंगे और ये देखें, ज़बरदस्त ये हमारी चिकन पॉकेट्स तैयार हैं। इसी तरह से सारी पॉकेट्स को रेडी कर लेना है आपने। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन पॉकेट्स बनती हैं, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है ये स्नैक्स के लिए। आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, आपके घर में टी पार्टी है, गेस्ट आए हुए हैं, आप ये बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक है, इफ्तार में बना सकते हैं। ये रेसिपी ऐसी है कि फैमिली के हर फर्द को पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।